जबलपुर के नए सिविल अस्पताल को उद्घाटन का इंतजार है। उद्घाटन के इंतजार में 100 बिस्तरा का सिविल अस्पताल। 2 साल से उद्घाटन के इंतजार में सिविल अस्पताल। 17 करोड़ 10 लाख की लागत से बना है यह अस्पताल। 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को मंत्री जी की डेट का इंतजार है। बिना शुरू हुए अस्पताल पर हर महीने आ रहे 1.5 लाख का बिल और अस्पताल के लिए 100 से अधिक का स्टाफ की नियुक्ति। अस्पताल शुरू किए बिना हर महीने बढ़ रही है 25 लाख नौकरी, माफ करिएगा 25 लाख सैलरी। अस्पताल के लिए करीब 12 डॉक्टर किए गए हैं नियुक्त। अस्पताल के लिए 25 से 30 नर्सिंग स्टाफ है नियुक्त। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जबलपुर से। जबलपुर के नए सिविल अस्पताल को उद्घाटन का इंतजार है। उद्घाटन के इंतजार में 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल। 2 साल से उद्घाटन के इंतजार में सिविल अस्पताल। 17 करोड़ 10 लाख की लागत से इस अस्पताल को बनाया गया है। 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को मंत्री जी की डेट का इंतजार है कि कब इस अस्पताल का उद्घाटन होगा। बिना शुरू हुए अस्पताल पर हर महीने आ रहा है 1.5 लाख का बिल। अस्पताल के लिए 100 से अधिक का स्टाफ भी नियुक्त है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए। कुमार इंदर, आखिर अस्पताल का कब उद्घाटन होगा? अस्पताल का कब देखिए, ये सवाल ही अपने आप में सवाल है कि इसका उद्घाटन कब होगा। इस बात का जवाब जानने के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। प्रशासनिक अमले से भी हमने बातचीत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, इस बाबत सीएमएचओ डॉक्टर नवीन कोठारी से भी हमने ऑन कैमरा बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल बनके तैयार है, ये बात सही है। अस्पताल में 100 से ज्यादा लोगों की नियुक्तियां हो चुकी है, जिससे 25 से 30 लाख रुपए हर महीने सैलरी बढ़ रही है। अस्पताल की निगरानी के लिए 8 वॉचमैन हैं और डेली आप यकीन नहीं मानेंगे 16 सफाई कर्मी लगे हुए अस्पताल में, जो बाकायदा अस्पताल करते हैं। और उसके लिए डॉक्टर भी तैनात है, मेडिकल स्टाफ भी है, और जो बाकी चीजों का जो स्टाफ लगता है अस्पताल में सब नियुक्त है। लेकिन वो दूसरी जगह डिप्लॉय कर दिया गया है और उनको तनख्वाह दी जा रही है, हालांकि उनसे काम लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अस्पताल 18 करोड़ लगभग 18 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं इस अस्पताल को बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं हो रहा है। और उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि मंत्री को शायद नहीं मिल रहा। हमारे जानकार तो ये भी बताते हैं कि इसको और बढ़ाने की और इसकी डेट उद्घाटन की बढ़ाकर जो है वो आगे खींचने की है, ताकि किसी खास ओकेजन पे किसी ओकेजन को इसको डेट लेकर जो है कहीं ना कहीं इसको जोड़ने का एक तरकीब जो है वो कहीं ना कहीं निकाली जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अस्पताल यदि बना है, 18 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों का अस्पताल है, वो भी अस्पताल के अंदर 3 ऑपरेशन थिएटर है, जनरल वार्ड है, प्राइवेट वार्ड है, लेबर रूम है और चाइल्ड वार्ड भी स्पेशली इसमें बना गया है। इन तमाम सुविधाओं के बावजूद, अत्याधुनिक सुविधाओं के बावजूद ये अस्पताल का शुभारंभ ना होना, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पैसों का दुरुपयोग तो हो ही रहा है अभी तक, लेकिन उन तमाम हजारों लोगों के लिए भी परेशानी है जो कई किलोमीटर का सफर तय करते हुए जिला अस्पताल पहुंचते हैं या दूसरे अस्पताल केंद्रों तक वो पहुंचते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि ये रामपुर छापर जहां पर ये सिविल अस्पताल बना है, वहां से यदि शहर की दूरी देख ली जाए तो तकरीबन 8 किलोमीटर का सफर जो है वो है। यानी कि सोचिए कि यदि ये अस्पताल शुरू हो जाता है तो 8 किलोमीटर जो सफर तय करके यहाँ पर आ रहा है उनको इलाज भी मिल जाएगा। और यही नहीं, इलाज के साथ साथ जो जिला अस्पताल या दूसरी इकाइयों पर अस्पताल जो स्वास्थ्य विभाग की इकाइयां जहां लोड पड़ रहा है वहां का लोड भी बटेगा। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, पता नहीं किस चीज का विभाग कई बार लिख के। जी कुमार इंदर, अगर अस्पताल का शुभारंभ नहीं हुआ है तो फिर कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों की गई? उनको लाखों रुपए का हर महीने वेतन क्यों दिया जाता है? ये तो पैसे का दुरुपयोग एक तरीके से। मंत्री जी को समय नहीं मिल रहा उद्घाटन करने का और कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। देखिए, ये बात सही है कि जब उद्घाटन नहीं करना था तो कर्मचारी की नियुक्ति
क्यों की गई, लेकिन क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग है और ऐसे में देखा जाए तो टेक्निकली पहले स्टाफ की नियुक्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि अस्पताल आप शुभारंभ कर देंगे तो फिर अचानक मरीज आएगी तब आप नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन नियुक्ति कर दी गई थी, विभाग ने अपनी तरफ से सारी प्रक्रिया इसलिए कर ली ताकि उन्हें अस्पताल शुभारंभ करे और वो जो डॉक्टर की नियुक्तियां है वो अपना काम शुरू कर सके। तो विभाग ने अपनी तरफ से जो टेक्निकलिटीज होती है वो सारी टेक्निकलिटीज पूरी कर ली। अस्पताल का निरीक्षण भी हो चुका गया है, उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है, बिल भी लग गया है और सबसे खास बात यह है कि 1.5 लाख रुपए महीने का बिल आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल चल रहा था। वहां एक ट्रांसफार्मर लगाया गया और ट्रांसफार्मर का जो लोड होता है वो लोड का आपका फिक्स चार्ज होता ही है, तो 1.5 लाख रुपए आपका बिल उसमें आ रहा है। तो सवाल जो आप कह रहे थे कि नियुक्तियां तो हुई है, नियुक्तियां इसीलिए हुई कि अस्पताल का संचालन हो। अब ये जिम्मेदारों को, अधिकारियों को, मंत्रियों को ये सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी नियुक्तियां यहाँ हो चुकी है, 25 से 30 लाख रुपए महीना खर्चा उसका हो रहा है और बिल्डिंग 2 साल से ऐसी बन के खड़ी है और उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसका जवाब मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को भी देना चाहिए, यहाँ के प्रभारी मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है और खुद जबलपुर से लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी यहाँ पर है। आप सोचिए कि किसी की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ रही है। विभाग जबकि कह चुका है, प्रशासन ने अपनी तरफ से लिख के दे चुका है कि हमारी बिल्डिंग का जो वर्क है, जो कार्य है, वह पूर्ण गति से सारी चीजें हो चुकी हैं और इसको चालू करने की अनुमति दी जाए। मतलब विभाग ने अपनी सारी प्रक्रिया कर चुका है, उसके बावजूद ऊपर से अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? किसका इंतजार है? जबकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, उनके संज्ञान में ये चीजें लाई गई है या नहीं लाई गई है, ये एक अलग विषय है। लेकिन अल्टीमेटली बात यही है कि सारी चीज होने के बावजूद उसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है और 1 साल का वेतन निकाल लिया जाए। देखने वाली बात यह होगी कि इस अस्पताल का कब उद्घाटन होता है। बहुत शुक्रिया आपका कुमार इंदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।